बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन, लाख तले मेरी जीवन की जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाती, पलन वालों मेरे जीव के जीवन। सिर मामति चाहे चरण को, कर्म वाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की सभी धाम सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रिया जी के कोमल चरणारविंद में कोटि कोटि शब्द प्रणाम जी। सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी की मेहर से हम अपने मूल मिलावे की शोभा देख रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं अपने जो हमारी मूल मिलावे की हवेली है, उस हवेली के मध्य में हमारा कौन सा है, कमर पर ऊंचा चबूतरा है। जैसे कि हमने इसमें देखा है, बाहरी हार को पार करके फिर अंदर हम अपने मंदिरों की हार में प्रवेश करते हैं। इससे आगे हम सुंदर साथ जी इन मंदिरों से आगे चलकर ये दरवाजे हैं, इनसे आगे हम दूसरे मंदिरों की हार, थंबों की हार आती है। फिर इससे आगे चलकर हमारा फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इस चबूतरे की हम शोभा को देख रहे हैं। तो इसी चबूतरे पे कितना ऊंचा है, ये हमारा कमर भर ऊंचा है। तो जिस पर हमारे कितने हैं, 64 थंबे, जिनकी शोभा को कल हमने देखा। चारों दिशाओं से कैसे हमारे कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ रही हैं, और अंदर हमारे इन 64 थंबों के अंदर तकिए हैं जिन पर हम बैठे हैं। और मध्य में क्या है, प्राण पिया जी का ये नूरी सिंहासन है। तो इस सिंहासन की हम शोभा को देखते हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से हम सखियां यहाँ पर बैठी हैं, किस तरह से 3 कतारों का वर्णन है, किस तरह से हम सब एक रूप होकर गलबैया डालकर अपने इस मूल मिलाप में हम बैठे। तो सर्वप्रथम अपने प्राण पिया जी के नूरमय सिंहासन को देखते हैं। तो अब सिंहासन की शोभा को हम देखते हुए कैसे देखते हैं, ये प्राण पिया जी का नूरमय सुंदर सिंहासन है, जिस सिंहासन पर प्राण पिया जी विराजमान है, जिसका बातनी की ध्वनि में देखा है। तो इसकी शोभा को हम देखते हुए यहाँ पर नीचे क्या है, जो 1000 पाखुड़ी का कमल का पुष्प बताया, उस पर ये सिंहासन शोभा है। इस सिंहासन के 6 तो पाए, 3 आगे की तरफ और 3 पीछे की तरफ। ये 2 इस साइड में देख सकते हो, और एक ये है तो एक इसके पीछे है। तो इस तरह से हम इनकी दिव्य शोभा को देख रहे हैं, जिसके क्या है, हमारे 3 पाए तो आगे की तरफ है और 3 पाए पीछे की तरफ है। तो इस तरह से हम यहाँ की शोभा को देख रहे हैं। और इन्हीं पायों के ऊपर 6 हमारे डांडे होते हैं, जिसका वर्णन आता है कि 6 पाए हैं और 6 हमारे डांडे हैं। अब इसी के ऊपर सुंदर जी थंबों की शोभा चली जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सुंदर एक थंब मध्य में, एक थंब इधर और एक थंब इधर। तो 3 थंब तो ये पूर्व की तरफ है। इसी तरह से 3 थंब कहाँ पर चले जाएंगे, ये पश्चिम दिशा की तरफ। तो कितने हो गए हमारे ये 6 थंब, 6 पायों के ऊपर 6 डांडे। अब इन 6 डांडों के ऊपर हमारी सुंदर क्या आती है, मेहराबें आती।
क्योंकि जब ये डांडे आपस में मिलेंगे तो सुंदर मेहराब बनाएंगे। तो 2 मेहराब तो इसमें पूर्व की तरफ है, एक राज्य के ऊपर और एक श्यामा जी के ऊपर। फिर 2 ही इसके पीछे आएंगे, क्योंकि पीछे भी डांडे हैं, तो ये डांडे भी जब आपस में मिलेंगे तो ये भी मेहराब बनाएंगे। तो 2 श्यामा जी के आगे पीछे यानी ऊपर हुई, और 2 हुई राज्य महाराज जी, 2 पीछे, एक पिछले डांडों पर और एक अगले इन डांडों पर सुंदर मेहराब। अब एक मेहराब इधर श्यामा जी की बाईं ओर और एक इधर राज्य महाराज जी की दाईं। इस तरह से हम अपने सिंहासन पर देख सकते हैं क्या है, इसमें हमारी 6 मेहराबें शोभायमान जो खुली है। और इसी के ऊपर देखते हैं जहां पर ये सब मिलकर एक रूप हो जाते हैं, तो इसके ऊपर सुंदर छत है। तो इस छत की शोभा को और देखते हुए इसके ऊपर कितने रत्न जड़े हुए हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि कंचन रंग का है, जिसको कह रहे हैं कि वो सोना जिसके अंदर लालिमा आ जाती है, जो 16.5 बार तपा दिया जाता है, तो उस पीलेपन के अंदर क्या आ जाती है, लालिमा आ जाती है। तो ऐसे कंचन रंग का, जो कहे कि जलता हुआ जो दीपक होता है उसकी लौ होती है, तो ऐसी सुंदर इस नूरमयी सिंहासन में से तरंगे उठती। और इन डांडों की बात करें तो महाराज जी वर्णन करते हैं कि इन डांडों के अंदर 10 दिशाओं से 10 रंगों की आभा निकलती। जो महाराज जी यहाँ शब्दों में वर्णन कर रही हैं, लेकिन ये शोभा क्या है, शब्दों की सीमा से परे है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखते हैं तो छत पर सुंदर कांगड़े की शोभा है, यहाँ पर इस पर बना हुआ। और इसके ऊपर जो छत आई है, यहाँ से अगर नीचे की साइड से देखें, जहां पर ये कमल की नीलवी सी की पाखड़ी यानी कमलवत नीलवी के रंग के ये क्या है, 2 छत्र शोभायमान है, एक राज्य के शीश कमल पर और दूसरा श्यामा जी के शीश। तो अंदर से देखते हैं तो ये अंदर के बुर्ज की शोभा अत्यंत ही प्यारी लगती है जब हम इसके छत को देखते हैं। अब इन्हीं 6 पायों के ऊपर जो 6 डांडे आए हैं, इन डांडों के ऊपर यहाँ पर सुंदर 6 छोटे कलशों की शोभा है, 2 यहाँ पर, 2 मध्य में और 2 इस साइड। तो 6 कलश हमारे शोभायमान है, जिनको वर्णन किया गया है कि छोटे 6 कलश। अब सुंदर साथ जी इसके ऊपर देखते हैं तो सुंदर 2 कलश बड़े हैं। अब वे 2 कलश कैसे बड़े हैं, जो महाराज जी वर्णन करते हैं कि ये 2 कलश जिनके ऊपर अनंत तरह की चित्रकारी, फूल, बेल, पत्तियां इस तरह से शोभायमान है। और इनके ऊपर सुंदर यहाँ पर फिर गुम्मट के ऊपर ये कलश बनते हैं और इनके ऊपर सुंदर ध्वजा लहराती है। तो जैसा एक ये बड़ा जो कलश है राज्य के ऊपर है और एक श्यामा जी के ऊपर है, तो कुल मिलाकर हमारे कितने हुए, यहाँ पर 6 तो छोटे कलश हुए और 2 कलश हुए बड़े। तो जैसी शोभा इधर है, यहाँ पर हमें अनेक प्रकार की फूल, बेल, पत्ती, चित्रकारी, रत्न जड़े हुए जितनी शोभा देखे यहाँ शब्दों में वर्णन की जा सकती है, इन सब शोभाओं से परे है, अति सुंदर है। तो यहाँ पर ये सुंदर कांगड़े की शोभा, चित्रकारी की शोभा है, और इन थंबों की शोभा को देखे तो 10 दिशाओं में से 10 रंगों की आभा निकलती ही प्रतीत होती है। और इसी के ऊपर देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर इस सिंहासन के ऊपर क्या है, 5 सुंदर तकिए शोभायमान है। एक श्यामा जी के पीछे जो कमर से लगाए हुए हैं, एक राज्य के पीछे, एक राज्य के अपने दाईं ओर, एक श्यामा जी की बाईं ओर और एक तकिया मध्य में, जो दोनों का काम करता है। तो इस तरह से लाल पसम के 5 तकिए सुशोभित है। और जवाहरदास जी महाराज जी तो वर्णन करते हैं कि इसके ऊपर जो यहाँ पर आए हैं नगों के 4 तकिए शोभायमान। उसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हमारा सोफा होता है और उस सोफे के पीछे भी और दाएं और बाएं भी, जो इसी के ही अंदर होते हैं। क्यों, क्योंकि उन पर जितनी भी चित्रकारी हुई है नगों की ही हुई है, सब तरह के नग हैं। तो उन नगों की चित्रकारी होने के कारण
उनको नगों के तकिए कहे। ये 5 तकिए तो लाल रंग के पश्चिम के हैं, लेकिन 4 तकिए, एक तो श्यामा महारानी की बाईं ओर, एक राज्य महाराज जी की दाईं ओर और एक एक पीठ के पीछे। तो इस तरह से 5 तकिए नगों के, 5 तकिए पश्चिम के लाल रंग के हैं और 4 तकिए नगों का वर्णन आता है। इस तरह से कुल मिलाकर सिंहासन पर 9 तकिए शोभायमान है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमने देखा, अब इसी हमारे जो सिंहासन, ये सिंहासन यानी यहाँ से और यहाँ तक जो बनता है हमारा, तो उसको बोलते हैं उपले, यानी 2 उपले हैं और 2 ईश है। यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं ईश। इसके माध्यम से देख सकते हैं सुंदर साथ जी। मान लीजिए ये एक पाया, ये हो गया एक पाया, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो शोभा आई है, इसको बोलते हैं ईश। तो यानी 2 तो हो गए ईश, या एक ये यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 थंबों के, 3 थंबों के बीच में 2 ईश। और 2 का वर्णन आता है 2 उपले। उपले किसे कहा जाता है? जो यहाँ से दाएं से बाएं की ओर आएगी। जैसे अभी बताया है, राज्य महाराज जी का जो सिंहासन है, अगर यहाँ से और यहाँ तक इस थंब, इसकी दूरी, तो ये हो जाएंगे 2 उपले, यानी उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा। तो 2 उपले हो गए। और अगर देखें तो एक ईश ये हो गया, एक ये ईश हो गया। तो इस तरह से 2 ईश हो गए, पीछे की साइड से देखेंगे तो 4 हो जाएंगे और 2 उपले हो गए। ऐसे राज्य महाराज जी के इस सुंदर सिंहासन की शोभा है। और इसी के ऊपर कह रहे हैं कि एक गादी और 2 चाकले। तो एक गादी क्या है? यानी यहाँ से और यहाँ तक का जो सिंहासन बना हुआ है, ये क्या है? एक गादी। यानी इस गादी पर क्या कह रहे महाराज जी कि पचरंगी पाटी है, 5 रंग की निवार से बनी। और वो 5 रंग क्या है? श्याम, श्वेत, हरा, पीला और लाल। श्याम, श्वेत, लाल, पीला और नीला। तो ये 5 रंग हैं, जिन 5 रंगों से सुंदर निवार बनी हुई है, जिस पर पिया जी विराजमान है। और इसके ऊपर एक गादी हुई और 2 इसके ऊपर ये चाकरी। यानी जिस तरह से अलग से गद्दी डाल ली जाती है, एक श्यामा महारानी के नीचे और एक राज्य महाराज जी के नीचे, तो एक गादी और 2 चाकरी। अब इसी से आगे 2 सुंदर नूर की चौकियों का वर्णन आता है। जिस नूर की चौकी पर, एक चौकी पर प्राण पिया जी का सुंदर चरण कमल शोभायमान है और श्यामा महारानी अपने दोनों चरण कमलों को इस सिंहासन पर लेकर विराजमान है। दोनों चरण कमल चौकी पर है। तो ये इनका भातुनी भी है, क्योंकि जो श्यामा महारानी इस खेल में उतरी हैं, तो वे अपने पूर्ण स्वरूप से उतरी। लेकिन प्राण पिया जी के जो 2 चरण कमल है, एक उन्होंने अपना इस खेल में उतारा, जिसको पकड़कर हम रूहें अपने धाम में प्रवेश कर रही हैं, और एक प्राण पिया जी ने अपने मूड में ही रखा है। तो आवेश रूप से यहाँ आकर हमें अपने चरणों का सहारा देकर हमें ये खेल भी दिखा रहे हैं और परमधाम में भी बुला रहे हैं। तो ये सुंदर पिया जी का सिंहासन है। इस सिंहासन पर प्राण पिया जी सर्व श्रृंगार से सुसज्जित होकर विराजमान है। जैसे देखा कि हम रूहे क्या है? इस सिंहासन के चारों तरफ बैठकर इस खेल के लीला को हम। तो अब हम अपने प्राण पिया जी के वस्त्रों को देखते हैं। तो जो पिया जी के वस्त्र हैं, वे कितने वस्त्रों का वर्णन किया गया? 5 वस्त्र हैं। कैसे हैं? सेंदुरिया रंग की तो सर्वप्रथम सुतली है, जिस पर अनेक प्रकार की चित्रकारी है, बेल बूटी है, सुंदर मोहरी की शोभा है, जिसको वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जब अनुभव करेंगे, इसको चितवनी में डूबेंगे। जो श्रृंगार ग्रंथ है, सागर ग्रंथ है, उसमें जब डुबकी लगाएंगे, तो प्राण पिया जी के एक कह रहे हैं कि जो नख का नूर है, उस नूर के अंदर की एक किरण
उसका भी वर्णन नहीं हो सकेगा। ऐसी दिव्य शोभा है जो नारद जी वर्णन करते हैं कि यहाँ के करोड़ों कामदेव, करोड़ों बैकुंठ की कोई लक्ष्मी हुए, विष्णु भगवान हो या महाविष्णु ही क्यों ना हो, अक्षर ब्रह्म की सुंदरता का भी अगर कंपेयर की जाए तो ये कुछ भी उनकी तुलना में नहीं है। ये तो जब आत्मा उसमें डूबती जाती है तो एक ही चीज को पकड़कर उसी में डूब जाती है। इसलिए कहा है कि वो रूह ही नहीं है जो एक को छोड़कर दूसरे को चली जाए। क्यों? क्योंकि एक के अंदर ही सर्व रस समाहित होता है। लेकिन ये तो प्राण प्रिया जी की अति मेहर है जो वो अपनी कृपया दृष्टि डालकर अपनी मेहर में लेकर हमें अपने सब अंगों का वो आनंद प्रदान कर। सुंदर जी ये देखिए कि जब परम धाम की जो शोभा हमारी वाणी में वर्णन की है धामधनी में, उसका आधार लेकर एक ये अक्ष बनाया गया है। तो जब ये इतना आकर्षित करता है, ये इतना सुंदर लगता है, ये इतना दिल को छू जाता है, तो विचार करिए कि जब चेतन होंगे, उनकी वास्तविक जो स्वरूप होगा, नूरमय होगा, तो वो कैसा होगा। तभी तो हमारी एक पल के लिए भी दृष्टि उनसे नहीं हटती। इसीलिए बार बार इंद्रावती से के कहती है, मेरी सखियों, मैंने पिया जी का, खुद पिया जी ने ही इंद्रावती जी के माध्यम से 7-7 बार अपने श्रृंगार का वर्णन कराया और कह रही कि रूहो, फिर भी तुम्हारे दिल में दर्द नहीं उठ रहा है, फिर भी तुम्हारे अंदर वो शोभा नहीं बस रही है, फिर भी तुम्हारी जो वृत्ति है इस झूठी देह के सौंदर्य पर मोहित होती। तो किसके लिए? ये हमारे लिए। तो ये तो एक अक्ष है सुंदर जी। अगर वास्तविक सौंदर्य में डूबेंगे उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर पाएंगे। वो ही प्रेम, वो ही इश्क होता है जो अगर उनके चरणों की लालिमा, उस लालिमा की तली का एहसास, उसकी खुशबू, उसके अंदर से निकलता हुआ नूर अगर अंदर सुनता उतर जाए शब्दों में। इसीलिए कह रहे हैं कि जो लो इश्क ना उपजे तो लो कहत बनाए। जब तक हृदय में वो इश्क प्रकट नहीं होता, रूह उसमें डूब नहीं जाती, तब तक ही शब्दों में बनाकर उसका वर्णन किया जा सकता है। लेकिन अगर रूह एक बार इश्क में डूब जाए, उनके सौंदर्य में डूब जाए, तो वो शब्दों से परे हो जाती है। तो इंद्रावती सखी जी भी कहती है कि ये मैं क्या करूं, मैं तो डूबना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे धामधनी का हुक्म है कि वो मेरे माध्यम से मुझे एक आधार बनाकर अपनी शोभा श्रृंगार का वर्णन करा रहे हैं, जिस शोभा श्रृंगार का दर्शन या एक संकेत भी आज तक इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिला। सब सगुण और निर्गुण में ही उलझे रहे। ऐसे दिव्य सुंदर स्वरूप को यहाँ कैसे तुम कह सकते हो क्यों निराकार। लेकिन बाहर की दृष्टि से अगर कोई देखेगा सुनेगा तो यही कहेंगे, अरे ये तो इंसान के द्वारा बनाई गई, ये तो कल्पना है। नहीं, कल्पना नहीं है। अगर यहाँ के शब्दों में भी इसको एक अक्ष, एक चित्र में उतारा गया है, तो इस कल्पना के पीछे वास्तविकता है। क्योंकि इंद्रावती सखी जी ने अपनी आत्मा के नेत्रों से इस शोभा को देखा, उसको अनुभव किया, उसको एहसास किया, फिर उस एहसास को ज्ञान पर लाकर शब्दों में पिरोकर यहाँ पर उतारा है। और हमें भी अब इससे ऊपर उठकर उसी वास्तविक स्वरूप में जाना। भले ही शब्दों में वर्णन किया जा रहा है, लेकिन शब्दों के पीछे सत्यता है। ये कोरी कल्पना नहीं है कि किसी चीज को उठा दिया और कल्पना करके चित्र बना दिया, उल्टा सीधा जोड़ दिया। नहीं, ये जो अक्ष बनाए हैं तो ये भी इंद्रावती जी के मुखार विंद से जो प्रकट हुए हैं, उसको शब्दों में पिरोकर, उसको एक चित्र में पिरोकर, उसको एक आकार दिया गया है जिसके माध्यम से रूह कुछ एहसास, कुछ संकेत पकड़ सकते, कुछ सुंदर साथ वाणी में पढ़ सकते हैं
लेकिन कुछ अनपढ़ सुंदर साथ भी हैं, तो वे तो वाणी में नहीं पढ़ पाए। उनके लिए कितना है। और फिर जो भाव, जो एक चित्र का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे भाव को एक जगह एकत्रित कर, ये वाणी के अंदर का ही प्रकाश है जो यहाँ पर उतारा गया है, एक नकल के रूप में, एक संकेत के रूप में, एक प्रतीक के रूप में। तो अगर हम वाणी के अंदर पढ़ते हैं तो उसे हम कितने पेजों पर पढ़ पाएंगे, लेकिन जो शोभा सुंदरता है वो सारी एक पृष्ठ पर उतार दी गई, जिस पर हमारी सूरता शीघ्रता से पकड़ सकते हैं, क्योंकि एक संकेत है और एक सामने उसका चित्र बना दिया गया। तो इसलिए ये सुंदर साथ ने बहुत बड़ी सेवा की है। ये फर्स्ट स्टेज होती है ताकि हम इसको देखकर अपने वास्तविकता को समझ सके। तो सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी के चरण कमलों पर ही आते हैं। नूर में चरण कमलों में सैंदुरिया रंग की सुथनी पहने हुए हैं। एक चरण पिया जी का चौकी पर है, जो उनका बायां चरण कमल है, और जो दायां चरण कमल है वो बाएं जांघ पर छुपाया हुआ है। इस चरण कमल का ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है, तो इस चरण कमल की लालिमा, तलवे की जो लालिमा वो नजर दिखा आ रही है। तो सुंदर साथ जी अब राज्य महाराज जी के ऊपर देखते हैं तो सुंदर क्या शोभायमान है, सफेद रंग का झांग और कंधे पर आसमानी रंग की पिछुड़ी जो हल्का नीला रंग है। पीठ पर, कमर पर पिया जी ने क्या, नीला ना पीला, यानी कभी नीले रंग की झाई पड़ती है, कभी पीले रंग की झाई पड़ती है, और अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो हरा रंग बनता है। तो हरे रंग का पटुका है, जिसको वाणी में नीलो ना पीलो रंग का वर्णन किया। और शीश कमल पर सुंदर सेंदुरिया रंग की पाग सुशोभित है। तो ये 5 वस्त्र हैं पिया जी ने जो पहने हुए हैं। सेंदुरिया रंग की एक सुथनी हुई, दूसरा सफेद रंग का जामा हुआ, तीसरा पटका हुआ, चौथा पिछोरी हुई, और 5वीं शीश कमल पर पाग। तो ऐसे पिया जी ने 5 वस्त्र धारण किए। अब श्यामा जी की शोभा को देखते हैं। श्यामा जी के चरणों में क्या है, चरणिया है। ये चरणिया के ऊपर सेंदुरिया रंग की ही मिहिन, जिसके अंदर से ये जो नीलो लाही का चरणिया वर्णन किया, लाही नीला और लाही रंग, यानी जिसको नीला हरा रंग कहा है। तो ऐसी ये चरणिया है। उस चरणिया के ऊपर सुंदर सेंदुरिया रंग की साड़ी है, जो साड़ी पीछे को जाकर शीश कमल पर सुंदर पट्टी आकर फिर यहाँ पर ये शोभायमान है। और श्याम रंग का ब्लाउज श्यामा जी ने धारण किया। तो ये राज्य और श्यामा जी दोनों के मिलाकर क्या बनते हैं, 8 वस्त्र बनते हैं। 5 राज्य महाराज जी के और 3 श्यामा महाराज के। तो अब ये वस्त्र क्या है, अगर 8 देखे तो ये ही महाराज जी ने जो वर्णन किया 8 सागरों का, तो ये 8 सागरों का मूल है। यही प्रकाश 8 सागरों में प्रकाशित होता है। वस्त्र भी महाराज जी कह रहे हैं कि कोई पहनना उतारना नहीं है परमधाम में, ये तो हृदय का रंग है, हृदय का रस है, जो बाहर वस्त्रों के रूप में प्रकट होता है। और जो वस्त्रों का जो प्रकाश है वो आभूषणों के। तो ये सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी के सुंदर वस्त्र हैं, और वस्त्रों के ऊपर जो इन वस्त्रों का ही प्रकाश है। ये कह रहे हैं कि कोई सोने के या कोई सूत के या रेशम के या कपास के, रेशम के नहीं बने हुए ये वस्त्र, खुद राज्य महाराज जी के जो हृदय का प्रकाश है, वो ही रंग, वो ही रस इन वस्त्रों के रूप में झलकता है। क्षण क्षण में वो नए नए रूपों में प्रकट होता है। तो ऐसे पिया जी इस समय जो मूल बागा कहा गया है, वैसे तो पल पल परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन अब हम जो खेल में आए हुए हैं, इस खेल को हम देख रहे हैं। तो जो पिया जी ने धारण किए हुए हैं वस्त्र, तो उनका यहाँ पर ये वर्णन किया गया है। तो सुंदर साथ जी अब हम अपने प्राण पिया जी के सुंदर श्रृंगार को देखते हैं कि उन्होंने कैसे सुंदर
आभूषण धारण किए हुए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो पिया जी के चरण कमल। तो इन्हीं चरण कमलों की हम शोभा को देखते हैं सर्वप्रथम। तो ये देखिए सुंदर शाह जी, पहले चरणों की शोभा को देखिए। यहाँ पर जो प्राण पिया जी का चरण कमल है, इन चरण कमलों में 4 आभूषण है। जैसे राज्य महाराज जी के 4 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कादी और कड़ी। तो इसी तरह से श्यामा जी के चरण कमल 4 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कादी, कड़ी। और इनके साथ में जो श्यामा जी के चरण कमल में है, इनमें क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है अनवट है जो अंगूठे में, और यहाँ पर उंगलियों में क्या है, सुंदर बिछुए है। और ये यहाँ पर क्या है, साड़ी की शोभा नजर। यहाँ पर ये क्या है, जो भी बताया, हरे रंग की क्या है, चटनिया है। ये सुंदर नूर की 2 चौकी दिखाई हुई है। और यहाँ पर क्या है, ये एक गादी है, 5 तकिए सुशोभित है। सुंदर शाह जी और दूसरे उससे देखते हैं जिसमें पिया जी का सारे श्रृंगार का वर्णन किया गया है। देखिए सुंदर शाह जी, चरणों में सर्वप्रथम क्या है, यहाँ पर 4 ये आभूषण है, ये इनकी मूल्य है। ये इजार है, वस्त्र में आ गई इजार तो। लेकिन यहाँ पर अब किसका वर्णन कर रही हैं, आभूषणों का वर्णन कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, सुंदर हस्त कमलों में मुद्रिकाएं हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, तो पिया जी ने क्या है, पहुंची धारण की गई है जो 5 रंग की है। अभी इसमें मोटा मोटा वर्णन लेंगे, बारीकी में तो बहुत कुछ सुंदरता शोभा है, शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन पिया जी के श्रृंगार का वर्णन नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी हृदयंगम करने के लिए वर्णन किया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंची है जिसमें सुंदर 5 रत्न है ना। फिर इससे ऊपर सुंदर कड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिया जी का हरे रंग का पटुका है। यहाँ पर सुंदर 5 हार सुशोभित जो हीरा, लहसुनिया, गोमादिक और तुम्हारा नीलवी का। इस तरह से हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लहसुनिया, ये 5 हार पिया जी ने धारण किए। अब कहीं पर 4 हारों का भी वर्णन आएगा, तो कहीं पर 5 का वर्णन आएगा, तो कहीं पर 7 का। इन बातों में हमें नहीं उलझना है। क्यों? क्योंकि जब पिया जी के अनंत पल पल में अनंत वस्त्र, अनंत आभूषण, अनंत रंग, अनंत रूप, अनंत आकृति पल पल में परिवर्तित हो सकती, तो उसको कैसे शब्दों में बयां किया? जब खुद पिया जी ने 7 बार श्रृंगार का वर्णन किया और हर एक में अलग अंतर मिलता है, तो उसको कैसे शब्दों में सीमा बांधा जा सकता है। लेकिन फिर भी जो मूल बाहुआ, मूल स्वरूप के रूप में वर्णन किया गया है, तो ये 5 हारों का वर्णन, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लहसुनिया। तो ये 5 आभूषण, 5 हार पिया जी के गले में सुशोभित है। और फिर यही आ जाइए, यहाँ पर क्या आएगी, हमारे हस्त कमलों में सुंदर इस आस्तीन की पहले तो मोहरी आएगी, जिस तरह से पायजामे की मोहरी है, वो भी एक आभूषण की भांति सुशोभित होती है। यहाँ पर ये जो बाजू है, इसमें भी चुन्नटे हैं। इस पर देखते हैं बाजू में क्या बना हुआ है, बाजू। अब बाजूबंद से ऊपर चलते हैं, ये पिछोरी आगे जो वस्त्र में आई है। कानों में पिया जी ने क्या धारण किए हुए हैं, जिनको कह रहे हैं कर्णफूल। ये भी कहीं मूर्ति के रूप में, कभी बाली के रूप में, कभी 4 धातु के लपेट के रूप में सुंदर बाली की शोभा नजर आती। नासिका में पिया जी ने क्या यहाँ पर पहने हुए हैं, जो नासिका के मध्य में लटकता है, उसको बोलते हैं बेश।
जिस पर लाल माणिक का क्या फूल लटकता हुआ नृत्य करता हुआ ऐसा महसूस होता है मानो जब पियाजी अपने मुखारविंद से बोलते हैं तो वो लाल रंग का मोती नृत्य करता है। उसकी लालिमा से अधरों के लालिमा प्रकाशित हो रही है या अधरों की लालिमा का पान करके ये माणिक लाल मस्तक पर देख सकते हैं सुंदर तिलक शोभा जो कहाँ तक आया हुआ है, वो नासिका तक आया हुआ है। तो सुंदर शाह जी इसकी शोभा को हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये सुंदर नासिका तक आया हुआ ये तिलक है। दोनों नेत्र कमलों में काजल की भांति सुंदर, काजल लगाया नहीं कि अंदर ही वो शोभा है। और इससे ऊपर देखते हैं तो सुंदर यहाँ पर ये क्या है, पाग है। इस पाग के मध्य में यहाँ पर सुंदर दुगदुगी है जिसको एक लोकिट बोला जाता है। इसी लोकिट के ऊपर क्या है, हीरा जड़ा हुआ है और यहाँ पर सफेद रंग की ये कलंकी प्रकट होती है जो मानो सारे अंदर का इसका नूर निकलकर दसों दिशाओं को प्रकाशित कर। शीश कमल पर सुंदर छत्र है जो भी छत्र का वर्णन किया गया है। तो जैसे इस हस्त कमल में मुद्रिकाएं हैं, पहुंची है, कड़ा है और तुम्हारी पहुंची है, इसी तरह से इस हस्त कमल पिया जी के घुंघराले बाल हैं जो पीछे भी और दोनों कंधों पर भी लटके हुए हैं। तो ये पिया जी का सुंदर श्रृंगार है। अब श्यामा जी के श्रृंगार को देखते हैं। सर्वप्रथम चरणों में यही चार आभूषण झांझरी, घुंघरी, काभी और कड़ी जो साड़ी के अंदर हैं यहाँ दर्शाए नहीं गए हैं। अंगूठे में अनवट है और उंगलियों में सुंदर बिछुए हैं। अब आगे ऊपर चलते हैं तो सुंदर यहाँ पर जो देखते हैं, यहीं से देखिए शुरू में ही जो हस्त कमल है जो तकिए पर सुशोभित है। तो यहाँ पर हर एक उंगली, कोई भी उंगली ऐसी नहीं बची है जिसमें मुद्रिकाएं ना हो। तो यहाँ पर हर एक उंगली में मुद्रिकाएं हैं और यहाँ पर सुंदर वो टिकड़ा है जिसको एक पहुंची कहते हैं, लेकिन उसकी उंगलियां हर एक उंगली से वो लड़ी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर सुंदर पहुंची है। फिर इससे ऊपर चलते हैं तो नवघड़ी है। फिर 9 चूड़ है जो 9 रंग की चूड़ियां है। नवघड़ी से ऊपर 9 रंग की चूड़ी है और 9 रंग की चूड़ी के आगे पीछे सुंदर क्या है, कड़ा है जिसको कंगन बोलते हैं जो इन चूड़ियों को सपोर्ट देता है। और कंगन से ऊपर आगे चलते हैं यहाँ पर जिसको कह रहे महाराज जी की आस्तीन है। ये आस्तीन का जो बॉर्डर है ये भी एक आभूषण की भांति, क्योंकि ये भी चेतन है। हर एक वस्त्र हो या आभूषण है नूरमयी है, चेतनता से भरपूर। अब श्यामा जी की जो बाजू है इस पर भी सुंदर बाजू बंद है। इस कंगन को सुंदर साथ जी एक कंगनी भी बोली जाती है। अलग अलग भाषा हो सकती है लेकिन ये आभूषण यही है। अब इससे देखते हैं बाजूबंद की शोभा है। यहाँ पर ये श्याम रंग का ब्लाउज है और गले में श्यामा जी के सुंदर 7 हार सुशोभित है। 5 हार तो यही है जो राज्य ने धारण किए हुए हैं, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लहसुनी। ऐसे ही श्यामा जी के हीरा है, माणिक है, मोती है, नीलवी है और लहसुनी है। लेकिन एक विशेष हार है जो कंठ सरी है, जो कंठ से ही लगी हुई है। और एक हार अलग है जिसको चीड़ का हार बोलते हैं जो सबसे लंबा है। 5 लड़ी का हार भी इसको बोलते हैं, चीड़ का हार भी बोलते हैं। तो मध्य में तो यही 5 हार हैं जो पिया जी ने धारण किए हुए हैं और एक कंठ से लगी हुई कंठ सरी है और एक लंबा चीड़ का हार है। तो इस तरह से श्यामा जी के वक्ष स्थल पर सुंदर 7 हार शोभायमान। इससे ऊपर देखते हैं हम जो श्यामा जी ने नासिका में धारण की गई है, इसको क्या बोल रही हैं, यानी ये कही अपनी भाषा में कि नथ। एक नथ जो सुंदर नासिका से जाकर बालों में मिल जाती है और यही यहाँ पर भी एक बेसर की भांति शोभायमान है नासिका के दोनों छिद्रों के मध्य।
और एक कान से इससे लेकर नासिका के इस भाग से लेकर पीछे बालों तक जाती है, तो इसको बोला गया है मूर्ति। और यहाँ पर सुंदर कानों में क्या है, पानड़ी के आभूषण है, जो पान के पत्ते के आकार के। ये भी पल पल में, कभी झुमकी के रूप में, कभी मगर के रूप में, तो कभी पानड़ी के रूप में, लेकिन यहाँ पर सुंदर पानड़ी का रेफरेंस दिया गया है। तो सुंदर कानों में पानड़ी है, नासिका में सुंदर मुरली है, और यहाँ पर सिंगार पट्टी है जो मस्तक पर आई है, जिसको पानड़ी भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये भी पान के पत्ते के आकार, लेकिन ये मस्तक पर सुंदर मांग पट्टी भी आती है। मांग पट्टी से 3 लड़ियां इधर को निकल जाती है, 3 लड़ियां इधर को, जो पीछे जाकर जुड़े पर मिल जाती है। और इसी के ऊपर सुंदर साड़ी के अंदर से एक मुकुट की भांति सुंदर राखड़ी शोभायमान है, जिस राखड़ी का वर्णन इतने अंदर से नूर निकलता हुआ भाषित होता है कि वो साड़ी के अंदर से ही झलका करता है। मस्तक पर सुंदर लाल रंग की बिंदी शोभायमान है, और इसी पानड़ी के मध्य में लाल माणिक का मोती जगमगाता है, जिसके अंदर का नूर बाहर प्रकट होता है। तो जैसे इस हस्त कमल की शोभा आई है, वैसी ही शोभा इस हस्त कमल की। इसमें भी ऐसे ही मुद्रिकाएं हैं, पहुंची है, नव घड़ी है, नव चूड़ है, कंकनी है। ऊपर चलते हैं तो सुंदर बाजूबंद शोभायमान। कमर पर देखते हैं तो ये कमर बंद है, जिसको पेटी वर्णन किया गया है। पियाजी के यहाँ पर क्या है, पटका है, और यहाँ पर साड़ी पर ये सुंदर पेटी है जो श्यामा जी ने धारण की गई। तो ऐसे सुंदर साज जी, ये तो मोटा मोटा श्रृंगार लिया गया है। अगर इसकी वास्तविकता को देखें तो बहुत विस्तार है। पल पल में ये कैसे नए नए रूप बदलते। तो सुंदर साज जी, हम इनकी शोभा को थोड़ा सा इसके माध्यम से देख सकते हैं। वैसे तो शब्दातीत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर श्रृंगार का वर्णन करने के लिए हम देख सकते हैं कि इनकी आकृति कैसी होती है। ये पियाजी की सुंदर पाग है, जिसमें अभी वर्णन किया गया है कि पाग है, पाग के बीच में ये यहाँ पर सुंदर हीरा और माणिक जैसे रत्न चाहे वैसे इसके अंदर नजर आते हैं। चारों तरफ सुंदर अनेक रत्न जड़े हुए हैं, और ये सुंदर कलंकी है। यहाँ पर इस तरह से लड़ियां लटकी हुई। ये तो काल माया का थोड़ा सा उदाहरण देकर बताया जा रहा है, नहीं तो उसका वर्णन शब्दों से परे है। बाजूबंद की शोभा को देख सकते हैं, यहाँ पर ये फुम्मक लटकते हैं, और यहाँ पर बीच में ये क्या आती है, दुगदुगी आती है। तो इस तरह से सुंदर साज जी यहाँ पर भी लड़ियां लटकती है। तो ये जो पियाजी का श्रृंगार है और श्यामा जी का श्रृंगार है, अभी इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभी लेंगे इसको, नेक्स्ट मीटिंग में ही लेंगे, ताकि ये पूरा हो जाए जो श्रृंगार है, फिर इसके अंदर हमें चित्र। इस तरह से हम इस शोभा को देख सकते हैं, जो 5 हारों की शोभा है, जो महाराज जी ने वर्णन किया कि हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और दैसुकिया। तो इस तरह से हम इन 5 हारों की शोभा को देख सकते हैं। अब देखिए सुंदर साज जी, इनके माध्यम से हम थोड़ा एक संकेत है, ये वास्तविकता नहीं है। कुछ शब्द चाहिए ना वास्तविकता में उतरने के लिए, तो ये वर्णन किया गया। सुंदर साज जी, इसी के साथ टाइम पूरा हो चुका, आगे लेते हैं दूसरी मीटिंग में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की